नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और दोस्त, पढ़ाई हो रही है। चलिए दोस्त, हम लोग गुणनखंड पढ़ रहे हैं। गुणनखंड फैक्टराइजेशन ना। इसके अंतर्गत हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीख लिए थे ना। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, कैसे गुणनखंडों का योग किया जाता है। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे एक बात, इसमें भी तीन टाइप से प्रश्न बनते हैं। पहला क्या बनता है, कुल गुणनखंडों का योग निकालिए। कुल गुणनखंडों का योग। ठीक। दूसरा क्या होता है, सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग। ठीक दोस्तों, इसमें विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग, इतना प्रश्न बनता है। ठीक दोस्तों, योग दिखाई दे रहा है ना सब। चलिए देखिए, इसमें तीन टाइप से प्रश्न बनेंगे सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए। कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग ना। सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर। ठीक दोस्तों, चलिए इसे एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, कैसे योग निकालना है, क्या कर रहा है, मतलब क्या है, आखिर कुछ समझ में नहीं आया। आइए दिखाते हैं। देखिए, 8 के कितने फैक्टर होंगे, 8 का गुणनखंड कौन कौन है। 8 का गुणनखंड, 8 को 1 भी पटक देगा, 2 भी पटकेगा, 4 भी पटकेगा, 8 भी पटकेगा। ये बात है ना। करने का मतलब दोस्त, 8 को कौन कौन सी संख्या काटती है, वही उसका गुणनखंड होता है। 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 4 भी काटता है और 8 भी काटता है। इनका योग, यही ये फैक्टर बन गया ना, यही फैक्टर बन गया। और इनका योग, यानी पहला क्वेश्चन क्या है, कुल गुणनखंडों का योग। एक बता दे रहे हैं, कुल गुणनखंडों का योग निकालना होगा तो इन सबको जोड़ देंगे। इनको जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, 1 प्लस, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है ना, जोड़ दीजिए सबको। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, कितना हो जाएगा ये, 8 4 12 3 15 हो जाएगा। तो ये दोस्तों, बात समझ में आ रही है। कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, सबको जोड़ दीजिए। ये सभी गुणनखंड जितने हैं गुणनखंड, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ दिए, आ गया कितना, 15। अब आइए सम गुणनखंडों का योग निकालना। जब सम गुणनखंडों का योग निकालना होगा तो देखिए, ये क्या है, ये तो विषम है, ये तो विषम है, इसे छोड़ देंगे हम, छोड़ दीजिए। जब भी सम निकालना होगा तो विषम वाले को, एक विषम संख्या को नहीं छोड़ेंगे। ठीक दोस्तों, अभी आगे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इसमें ये क्या है, एक आया है ना, इसे छोड़ेंगे, अर्थात इन सबको जोड़ देंगे, सम संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 और 2 14 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब विषम संख्या निकालेंगे तो कितने आएंगे, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याएं नहीं दोस्तों, विषम गुणनखंडों का योग, सॉरी। कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। कल का संख्या पढ़ा दिए ना, इसलिए बार बार संख्या आ रहा है दिमाग में। ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो इसमें ये सब संख्याएं क्या है, ये तो सम संख्याएं हैं ना, ये तो सम संख्याएं हैं। अर्थात इसलिए हम क्या है, इसमें सिर्फ एक है, एक ही सिर्फ विषम संख्या है। अर्थात विषम संख्या का योग, विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई है। इसे लेकिन लगाएंगे कैसे हम, कोई बड़ी संख्या दे देगा, उसका फैक्टर हम खोजेंगे, खोज के फिर योग करेंगे, कभी संभव नहीं है, लग भी नहीं पाएगा। तो छोटा सा हम इसीलिए लिए हैं कि आप लोग को समझा लें, बड़ा रहता तो हम भी नहीं लगा पाते ना। आइए देखते हैं इसका लगाने का तरीका क्या है। ठीक दोस्तों, लगाने की तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर कर दीजिए यहाँ पर,
2 से 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 8 का फैक्टर कर दिए तो क्या आएगा, 2 की घात कितनी 3, 2 का घात कितना 3, 1 2 3, 3 बार 2 आया है अर्थात 2 की घात 3 लिख सकते हैं 8 को। ठीक दोस्तों, चलिए ए हो गया फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। पहला हेडिंग नहीं दे रहे हम, सिर्फ पहला अच्छा लिख दे रहे हैं, नहीं तो ठीक है, कुल गुणनखंडों का योग, छोटा सा बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, कुल गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्तों, इसे क्या करेंगे हम, देखिए जब 2 की घात 3 है ना, तो 3 है तो इसे हम कहाँ तक चलेंगे, 0 से लेकर 3 तक चलेंगे, 0 1 2 3। ठीक है दोस्तों, 3 है तो 2 की घात 3 है तो क्या करेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, जहां तक रहेगा वहां तक लगाएंगे क्या, 0 से चलेंगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, ये चीज कर लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। इसे अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 2 की घात 1 का मतलब 2 प्लस 2 की घात 2 का मतलब 4 प्लस 2 की घात 3 का मतलब 8। देखिए जो फैक्टर हम फाइंड किए थे, कुल गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4, कुल गुणनखंड कितना है 1 2 3 4, वही चीज आ गया है यहाँ पर घूमकर ना, वो चीज आ गया है यहाँ पर घूमकर। तो दोस्तों आइए इसे ऐड कर देंगे, अब इसे ऐड कर देंगे तो कुल गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा, 15 आ गया, इसे ऐड कर दिए 15 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है, सम गुणनखंडों का योग, ये वाला निकालना है, सम गुणनखंडों का योग इधर से निकाल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट। ठीक दोस्तों, ये फर्स्ट हो गया कुल गुणनखंडों का योग, यहाँ लिख रहे हैं सम गुणनखंडों का योग, खंडों का योग। ठीक दोस्तों, सम गुणनखंडों का योग, तो 2 की घात 3, 2 क्या है ए, इससे मतलब भाई 2 क्या है, 2 की घात 3, ये सम है ना। तो जब भी सम गुणनखंडों का योग निकालना होगा दोस्त, तो ये जो 2 की घात 0 से हम स्टार्ट किए हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जा रहा है 1, और 1 क्या है विषम संख्या, हमें क्या निकालना है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है। ठीक दोस्तों, तो 2 की घात 0 से न स्टार्ट करके 2 की घात 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, आइए देखिए सम गुणनखंडों का योग निकालना होगा तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, ये चीज करेंगे। ठीक दोस्तों, इसे साफ कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8 4 12 तो 14 आ जाएगा। बात को समझेगा दोस्तों, ठीक है, अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब फिर भी ना समझ में आया तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा और हम जरूर देखेंगे और फिर से बताएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए तीसरा विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, विषम गुणनखंडों का योग, ये चीज निकालना है। देखिए विषम गुणनखंडों का योग निकालना है ना, विषम गुणनखंडों का योग, तो इसमें तो विषम सम वाले को सीधे काट देते हैं, और सिर्फ सम ही रहेगा तो हमेशा हर कंडीशन में अगर सिर्फ उसका हमेशा एक योग क्या होता है, एक होता है। अगर विषम, अगर सिर्फ सम फैक्टर में सिर्फ सम आएंगे, आगे क्वेश्चन बताइए, सिर्फ फैक्टर में सम रहेगा तो उसका विषम संख्याओं का, विषम गुणनखंडों का योग हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। कैसे आएगा ये भी दिखा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये कुल गुणनखंडों का योग है ना, इसमें ये सम संख्याएं हो गई, सम गुणनखंडों का योग, ये सम गुणनखंड का योग हो गया ना, इसमें इसी में विषम भी है ना, क्योंकि हम 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 की है, तो जो 2 की घात 0 वाला सिस्टम है इसका लिखेंगे क्या, 2 की घात 0, जो छोड़ रहे हैं सम में वो विषम का है, वो विषम का हिस्सा है, अर्थात इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक दोस्तों, देखिए कुल गुणनखंडों का योग आ गया, सम गुणनखंडों का योग आ गया, विषम गुणनखंडों का योग आ गया। ठीक, अब आगे चलिए क्वेश्चन पे।
यहाँ पर थोड़ा सा मेन सिर्फ समय था इसलिए नहीं समझ में आया, आगे मिला कर चलेंगे, सम विषम सबको घुसा कर चलेंगे। आइए दिखाते हैं। नोट करते चलिए आप लोग, जितना नोट करेंगे उतने समझ में आएगा। ये भी 3 टाइप के होते हैं, मिटा रहे हैं इसको। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। वीडियो सही बन रहा है ना दोस्त, एक बार चेक कर ले। चलिए सही है। मेरी मोबाइल पूरी तरह से खराब हो चुका है। ठीक दोस्तों, फिर भी लगे हैं इधर उधर ऐसे वैसे करके चला रहे हैं सिस्टम, जब तक चलेगा चलाएंगे। ठीक है, चलिए 120 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या करेंगे हम 120 का फैक्टर करेंगे। 120 का इधर फैक्टर कर दीजिए, 120 का फैक्टर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 छक्के 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 एक कम 2 पंजे 10, 3 से 3 पाँचे 15, 5 एक कम 5 ना, ये हो गया। क्या गया? देखिए 120 यहाँ से सॉल्यूशन है दोस्त हमारा, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात कितना है? 1 2 3, 2 की घात 3 ना, जितना फैक्टर रहता है उसकी घात उतने लिखते हैं ना। तो 2 की कितने फैक्टर है? 1 2 3, 3 है तो 2 की घात 3 हो गया, गुणे 3 की घात 1 हो गया, गुणे 5 की घात 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा फैक्टर बन गया। अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनेगा क्या? कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग निकालिए। कुल गुणनखंडों का योग हम बताएं क्या? इसे मिटा दे रहे हैं ना। देखिए कुल गुणनखंडों का योग निकाल। 2 की घात 3 है तो हम कहाँ तक चलेंगे? 0 से लेकर चलेंगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। ठीक है दोस्तों, ये 2 का हो गया, बीच में गुणा है तो गुणा लगा देंगे ना। अब 3 का चलेंगे तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 तक चलना है। देखिए 3 तक चलना था तो 0 1 2 3 कर दिए, आज 1 तक चलना है तो 0 1 ना, 0 1 जो संख्या रहेंगी उनकी घात पर ले चलना। देखिए 5 की घात 1 है तो क्या करेंगे? 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। ठीक, इनको सॉल्व करिए। 2 की घात 1 का 2 की घात 0 का मतलब 1 हो गया, प्लस 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4 ना, प्लस 8 गुणे इसका मतलब 1 प्लस 3 गुणे इसका मतलब 1 प्लस 5। अब कहेंगे कि इन सबकी घात 0 है तो इनको क्यों 1 लिख रहे हैं? तो दोस्त बताना चाहते हैं हम, किसी भी संख्या की घात यदि 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा। ठीक, याद करिए। तो देखिए 2 की घात 0 रहा था, 1 हो गया, 3 की घात 0 है तो 1 हो गया, 5 की घात 0 है तो इनको साफ कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 3 15, ये 15 हो गया, गुणे ये 4 3 1 4 हो गया, गुणे 5 1 6 हो गया, गुणा कर दीजिए। 15 चौका 60 ना, 6 6 लेके 36, 360 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये तो कुल गुणनखंडों का योग आ गया। अब इसके बाद निकालें सम गुणनखंडों का योग निकालना है। आइए सम गुणनखंडों का योग निकाल दें। सम गुणनखंडों का योग। ठीक दोस्तों, ये निकालना है ना। तो हमारा ए फैक्टर है ना, तो जब भी सम निकालना रहेगा दोस्त तो हम 2 की घात 0 से न स्टार्ट करके 2 की घात 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कर दीजिए। ये बस उसे ही छोड़ेंगे, बाकी सबको नोट करेंगे, सबको लिखेंगे। 2 की घात 0 को छोड़ रहा है ना, 2 0 को छोड़ दिए, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात
3, 2 का हो गया। इन सब का लिखेंगे पूरा जैसे सेम था ये वाला सिस्टम, पूरा लिखेंगे। 3 की घात 0 प्लस 5 की घात 3 की घात 1, 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 ना। देखिए 2 की घात 3 है तो 0 से नहीं स्टार्ट किए, 2 की घात 1 से स्टार्ट किए, तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 हो गया गुणे। अब 3 की घात 1 है तो इसको पूरा लिखेंगे ना, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 ना। क्यों लिख रहे हैं आप कहेंगे, क्यों लिख रहे हैं? अगर दोस्त इसमें हम नहीं लिखेंगे 3 की घात 0 तो ये क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, सिर्फ अगर इसे हम छोड़ देंगे, अगर इसे भी छोड़ देंगे, अगर इसे छोड़ रहे हैं हम, समझिएगा बात को, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि सम निकालना है। 2 की घात 0 इसलिए नहीं किए हैं कि इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, वो 1 हो जा रहा है, और 1 हो जाएगा तो इसमें इसे जोड़ने पर क्या आ जा रहा है, 15 बन जा रहा है ना। हमें सम निकालना है। और यहाँ पर क्या है देखिए, 3 की घात 0 प्लस 3, अगर 3 की घात 0 अगर हम नहीं लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, 3 1 4 4 आ रहा है ना, क्योंकि 4 इसका फैक्टर बनेगा। ठीक, अगर ये नहीं लिखेंगे तो सिर्फ 3 है ना, क्योंकि हमें सम निकालना है। सम में सिर्फ सम का लिखेंगे, विषम को छोड़ देंगे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे इसे साफ कर लीजिए। 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4 प्लस 2 की घात 3 का मतलब 8। ठीक, गुणे 3 की घात 0 का मतलब 1 प्लस 3। ठीक, और गुणे ये क्या, 1 प्लस 5। ठीक, इसे जोड़ दीजिए, यहाँ पर कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ पर 8 4 12 2 14 हो गया, गुणे 3 1 4 हो गया, गुणे 5 1 6 हो गया। ठीक है, अब 14 छक 84 कर लें और गुणे 4 कर दे रहे हैं। 4 चौका 16 हो गया, 4 छक 24 1 25, 4 चौका 16, 1 4 8 32 ना, 4 8 32 1 33, 336 हो गया है। ठीक, ये 360, ये 336। ठीक, अब अभी विषम संख्या में निकालना है, हमें विषम संख्या का निकालना है। इसे मिटा दें, इसे मिटा रहे हैं ना, मिटा दे रहे हैं। ठीक, आइए विषम का देख लीजिए। विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग विषम में हम क्या करेंगे, जो सम वाला रहेगा उसे काट कूट देंगे, इसे नहीं लिखेंगे। करने का मतलब सम वाले को छोड़ देंगे। कहेंगे क्यों छुड़वा रहे हैं, उसमें तो लिखे थे, क्योंकि इसमें लिखेंगे तो 2 की घात सिर्फ 0 वाला लिखेंगे ना, और 0 का मतलब 1 हो जाएगा, और गुणा करेंगे फिर इन सब का तो वो 1 का मतलब कुछ है नहीं ना, क्योंकि गुणा कर देंगे तो उसमें वो समाहित हो जाता है, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। 3 की घात 1 है तो 3 की घात 0 लिखेंगे प्लस 3 की घात 1 लिखेंगे, गुणा 5 घात 0 लिखेंगे प्लस 5 की घात 1 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, ये चीज करिए इसे। 3 घात 1 का मतलब 3 घात 0 का मतलब 1 प्लस 3 और गुणे 1 प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुणे 6 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन, 64 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, 64 का फैक्टर करेंगे हम, 2 से 32 हो जाएगा,
2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 2 से काटना सबको आना चाहिए ना, एक काटने के लिए सबको आना चाहिए। कौन नहीं काट पाता है? जो नहीं काट पाते हैं बताइएगा, ठीक। इसको काटना है ना। हाँ आइए, तो इसे क्या लिखेंगे? 64 को हम 2 की घात कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 की घात जितने 2 की घात उतने लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 बार 2 है तो 2 की घात 6 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से लिखेंगे क्या? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। कुल गुणनखंडों का योग दोस्त, सॉरी, कुल गुणनखंडों का योग। ठीक दोस्तों, इसे मिटा दे रहे हैं हम बीच से। क्या करेंगे? 2 की घात 6, तो 2 की घात 0 से लेकर 2 की घात 6 तक चलेंगे। तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 6। दिखाई दे रहा है ना? छोटा छोटा काफी लिख दिए हैं, फिर भी समझिएगा आप लोग। 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 5 है, 2 की घात 6 है। ठीक है दोस्तों, ये 2 की घात 1 है, 2 की घात 0 है। ठीक है, इसे कर दीजिए, सॉल्व करिए। अब कहेंगे यहाँ यही तक सिर्फ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 के अलावा कुछ है भी नहीं ना, 3 4 5 तो है भी नहीं, क्यों लिखेंगे उसे? सिर्फ 2 है तो 2 ही लिखेंगे, 2 की घात जितने हैं उसको लिख दिए। आइए इसे समझते हैं। 2 की घात 0 है, 2 की घात 0 का मतलब 1 हो गया, प्लस 2 की घात 1 का मतलब 2 हो गया, प्लस 2 की घात 2 का मतलब 4 हो गया। 2 की घात 2 का मतलब 4 ना, 2 की घात 2 मतलब 2 में 2 का गुणा, 2 दूना 4। ठीक, और 2 की घात 3 है तो इसका मतलब 8, 2 की घात 4 है तो इसका मतलब 16। निकाल लीजिएगा ऐसे, 2 की घात 4 है तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूना 16 ना, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, और 2 की घात 5 का मतलब एक और 2 बढ़ा लीजिएगा तो 2 की घात 5 का मतलब 32 हो जाएगा। ठीक, 2 की घात 5 का मतलब 32, 2 की घात 6 का मतलब 64। बात समझिएगा, ठीक है। कर दीजिए सॉल्व, इसे जोड़ना है, जोड़ दीजिए जल्दी जल्दी। कितना हो जाएगा बताइए? 3 4 3 7 8 7 15, 15 दूना 30, 31 हो गया, 31 दूना के 62, 62 एक 63 हो गया। और 63 में 63 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 63 2 3 6 और 2 6, 63 में क्या जोड़ रहे हैं? 63 जोड़ रहे हैं ना। 2 6 के 12 13, 136 में 1 जोड़ देंगे 137 हो जाएगा। सही है ना? 3 4 3 7 8 7 15 दूना 30 1 31, 31 दूना 62 एक 63, 63 में 64 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये 7 हो जाएगा, 6 6 12, 127 ना दोस्त, 127 आ रहा है ना, गलती हो गया, 127। ठीक, ये 127 हो जाएगा टोटल, यहाँ पे जोड़ दिए 127 हो गया। ठीक, कुल गुणनखंडों का योग 127 आ गया। ठीक, यहीं पर निकाल देंगे क्या हम? कुल विषम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा ना, कुल विषम गुणनखंडों का योग। अब ये तो कुल गुणनखंडों का योग हो गया, अब विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। निकालिए, विषम गुणनखंडों का योग। तो इसमें तो विषम है भी नहीं तो क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि इसका देखिए फैक्टर किए हैं हम, तो यहाँ पर जितने 64 को जितने जितने काटेंगे, जो संख्याएं काटेंगे 64 को, वही यहाँ पर निकल कर आया है ये चीज ना। इसमें देखिए ये सिर्फ 1 काटेगा, ये विषम है सिर्फ 1 ना, अब बाकी ये सब सम है, इसलिए सिर्फ इसका क्या हो जाएगा? 1। इसमें कुछ और भी संख्याएं रहती विषम भी, तो उसको लिखते हैं हम ना, दोस्त है नहीं इसलिए सिर्फ 1 ना, सिर्फ सम संख्या है 2 है इसलिए सिर्फ 1। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा? सम संख्या, सम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो जो बताया ना, जब सम गुणनखंडों का योग निकालना रहेगा तो 2 की घात 0 को हम
इग्नोर करेंगे, बाकी 2 की घात 1 से लिखेंगे और जहाँ तक दिया रहेगा तहाँ तक लिखेंगे ना। तो 2 की घात 0 को हम छोड़ रहे हैं, 2 की घात 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 6 ना, 2 की घात 6, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 6। इसे सॉल्व कर दीजिए। इसका मतलब 2 की घात 1 का मतलब 2, ये 4 हो जाएगा, ये 2 की घात 3 का मतलब 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 126 आ जाएगा। कहीं इतना जल्दी कैसे जोड़ दिए, क्योंकि ये पूरा जोड़े हैं हम, इसमें सिर्फ इसी को छोड़े हैं, तो एक को छोड़े हैं तो एक घटा कर लिख दिए ना। चलिए हो गया, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। डन। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक सौ पैंतीस के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, 135 सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 135 का खंड कर देंगे। किसे कटेगा, 2 से, तो 2 तो है नहीं है। जब आइए काट देते हैं पहले। 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 15 तिया 45 हो गया, 3 पाँचे 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। देखिए इसमें 2 नहीं है, अर्थात इसमें सम संख्याएं क्या आएंगी, सम संख्या का योग 0, नील बटा नील ना, क्योंकि सम संख्या मिलेंगे ही नहीं ना। आइए दिखाते हैं। देखिए 135 का क्या आया है, 3 की घात 3 और 5 की घात 1, 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1, ये चीज आया है। यहाँ से निकालेंगे क्या हम, पहला कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो 2 तो है ही नहीं, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3, ठीक, गुणा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 ना, 5 की घात 1। ठीक दोस्तों, सॉल्व कर दीजिए इसे। 3 घात 0 का मतलब 1, 3 घात 1 का मतलब 3, 3 घात 2 का मतलब 9, 3 घात 3 का मतलब 27। ये निकालना आना चाहिए सबको, सीख लीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक, 5 घात 0 का मतलब 5, 5 घात 0 का मतलब 1 प्लस 5। ठीक, जोड़ दीजिए सबको। 27 9 36, 36 4 40 हो गया। 3 1 4 9 4 13, 13 3 13 में 27 में 3 जोड़ेंगे 30 10 40, ठीक है। गुणे ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 चौका 24, 240 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये कुल गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 240 ना, कुल गुणनखंडों का योग 240 हो गया। कहेंगे ऐसे कैसे आ जा रहा है, तो 135 का फैक्टर लिखकर पूरा गिनेंगे, कौन कौन सी संख्या से 135 कटता है। 1 से, 3 से, 5 से, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से हो गया, फिर उसके बाद 9 से कट जाएगा, फिर उसके बाद कितने से, 15 से, फिर 15 से कट जाएगा ना। फिर ऐसे चेक करेंगे पूरा कहाँ तक, जहाँ तक 135 ना आ जाए। ठीक दोस्तों, तो उनको जब जोड़ेंगे ना तो 240 आएगा। ये कुल गुणनखंडों का योग निकल गया। अब सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, तो सम तो संख्या ये नहीं है, जब नहीं है तो क्या होगा, 0। ठीक दोस्तों, अब तीसरा निकालेंगे क्या, विषम
विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। ठीक दोस्तों, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो क्या करेंगे, सेम यही चीज हो जाएगा, विषम गुणनखंडों का, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं, सेम वही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कुल गुणनखंडों की संख्या में से सम वाला 0 है तो 0 घटाएंगे तो यानी यही संख्याएं प्राप्त होंगी। अर्थात कहने का मतलब 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3। ठीक दोस्तों, अब गुणे 5 घात 0 प्लस 5 घात 1, इनको सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा है। इनको सॉल्व कर देंगे तो ये 40 आएगा, अब गुणे 6 हो जाएगा, 6 चौका 24, 240 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, अब अगले दिन मिलते हैं। ठीक दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। ठीक दोस्तों, और उनसे ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाया करिए। ठीक दोस्तों, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने में हमको बहुत दिक्कत हो रही है दोस्त। अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अगर, तो फिर डायरेक्ट हम आप लाइव मिलेंगे एकदम सीधे, तो हमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लगाएंगे और आ जाएंगे आपके सामने, डायरेक्ट अपने से अपलोड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नमस्कार।